श्रद्धा के साथ किया गया श्राद्ध पक्ष का आरंभ 10 सितंबर 2022 से हो चुका है, जिसकी समाप्ति 25 सितंबर 2022 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगी। आज 11 सितंबर को अश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजे तक है। जो जिनके माता या पिता का स्वर्गवास हो चुका है और वो किसी भी महीने में किसी भी पक्ष में प्रतिपदा को हुआ है, तो उनका श्राद्ध तर्पण 11 सितंबर को आज प्रतिपदा तिथि में किया जाना चाहिए। कहते हैं श्राद्ध पितृ और देव दोनों की प्रसन्नता पाने के लिए आवश्यक दिन होते हैं। देवता हमें सुख सुविधाएं देते हैं। सांसारिक सुख पाने के लिए भौतिक चीजों की जरूरत होती है, वो हमें देवताओं से मिलती हैं। लेकिन पितृ हमें शांति प्रदान करते हैं और हमारे जीवन के कलह को मिटाते हैं। अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न रखेंगे तो वे हमारे घर में सुख शांति रखेंगे, घर के कलह को दूर करेंगे, वंश की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं हमारे पितृ। आकस्मिक मृत्यु या किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा करते हैं हमारे पितृ। तभी कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पूरे 16 दिन हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पितरों को प्रसन्न रखना है। उनके निमित्त दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन करावें, जीव जंतुओं की भी रक्षा करें। जिस किसी तिथि को व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पहला श्राद्ध तीसरे वर्ष में किया जाता है और हिंदी पंचांग के मुताबिक जिस भी तिथि को उसकी मृत्यु हुई हो, उसी तिथि को पितृपक्ष में उसका श्राद्ध किया जाता है। यदि परिवार के 2 बुजुर्गों की मृत्यु की तिथि एक है, तो दोनों का श्राद्ध उसी तिथि को होगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि किसी परिवार में पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है, फिर पिता की, तो ऐसी स्थिति में पुत्र का पहला श्राद्ध पिता की तिथि में होगा और अन्य वर्षों में उसकी मूल तिथि में ही होगा। इसी तरह पुत्र वधू का पहला श्राद्ध सासू की तिथि में होगा, फिर हर वर्ष उसकी मूल तिथि में ही उसका श्राद्ध होगा। एक और खास बात, 2 साल तक के बच्चों का श्राद्ध नहीं किया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद सूतक भी 2 ही दिन का रखा जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे का श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन तर्पण नहीं किया जाता है। और 6 वर्ष से ऊपर के बालक बालिकाओं का श्राद्ध और तर्पण दोनों ही किया जाएगा। ये कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। बाकी ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करते हैं। पूरे 16 दिन प्रयास करें कि हम हमारे पितरों को खुश रखें, उनके निमित्त दान दें, भोजन करावें और घर परिवार में सुख समृद्धि का उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।